Assalamu alaikum, I am Mirtaza and now we are going to start the summary of chapter number 7. So let's start from kinetic molecular model of atoms. Okay, almost everything in our surrounding is composed of matter and you know कि इसके एक्सटेंसिव होने की वजह से हम इसे टाइप्स में डिवाइड करते हैं जिनमें मेजर तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस हैं। इनमें सॉलिड की सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एक दूसरे से काफ़ी क्लोज होते हैं बाय द वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जबकि लिक्विड में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एज कम्पेयर टू सॉलिड एक दूसरे से ज़्यादा दूर होते हैं, जिसकी वजह से इनके मॉलिक्यूल्स की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ी कम होती है एज कम्पेयर टू सॉलिड। जो थर्ड स्टेट ऑफ मैटर आपकी बुक में गिवन है वो है गैसेस। गैसेस पिछली दो स्टेट्स से कुछ इस तरह डिफरेंट हैं कि इट डज नॉट हैव फिक्स शेप एंड वॉल्यूम, दे कैन बी फिल्ड इन एनी कंटेनर ऑफ एनी शेप। इसी के साथ आती है फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर जिसे हम प्लाज्मा भी कहते हैं। ये बेसिकली आयोनिक स्टेट ऑफ मैटर है, I mean, वो एटम्स के ब्रेक होने पर फॉर्म होती है। फ्लेम जिसकी एक गुड एग्जांपल भी है। और इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारा पूरा यूनिवर्स इज 99% कंपोज्ड ऑफ प्लाज्मा। इसके बाद हमारा टॉपिक डेंसिटी है और डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम और इसको मैथमेटिकली भी मास पर यूनिट वॉल्यूम से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसके जो यूनिट्स हैं वो किलोग्राम्स पर मीटर क्यूब होते हैं। और देन इसके बाद द क्वांटिटी दैट डिपेंड्स अपॉन द फोर्स एंड इंक्रीज विद द डिक्रीज इन एरिया ऑन विच फोर्स इज एक्टिंग इज कॉल्ड प्रेशर। दिस प्रेशर इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग नॉर्मली पर यूनिट एरिया ऑन द सरफेस ऑफ बॉडी इज कॉल्ड प्रेशर। और प्रेशर को मैथमेटिकली F/A से रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड यू नो कि प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी और इसके यूनिट्स जो हैं वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हैं। आपको पता है कि फार्मूला में जैसे फोर्स न्यूमरेटर में है एंड एरिया इज इन द डिनोमिनेटर, तो तभी इसकी यूनिट्स न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हैं। इसी को पास्कल भी कहा जाता है, यानी कि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पास्कल। ये साइंटिस्ट ब्लेस पास्कल को उनकी हाइड्रोस्टैटिक्स और हाइड्रोडायनेमिक्स में कंट्रीब्यूशन को कंसीडर करते हुए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल से रिप्रेजेंट किया गया। अच्छा, यू नो कि वी आर सराउंडेड बाय द एयर इन ऑल डायरेक्शन और इसी एयर को जो हमारे सराउंडिंग में एक्सेसिव अमाउंट में है उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। इट एक्सटेंड्स टू अ फ्यू किलोमीटर अबव द सी लेवल। अगर हम अपने एटमॉस्फेयर से आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाते हैं तो जो बेसिकली डेंसिटी ऑफ एयर है ना वो कम से कम होती जाती है। बाकी एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो टॉपिक है हमने चैप्टर में पढ़ते हुए देखा कि हाउ वी मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड हाउ इट वेरी विद द चेंज इन हाइट। हमने देखा कि एट अ हाइट ऑफ अबाउट 30 किलोमीटर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिकम्स ओनली 7 मिलीमीटर ऑफ मर्करी विच इज अप्रॉक्सीमेटली 1000 पास्कल। और यही एटमॉस्फेरिक प्रेशर जीरो हो जाता है जहां पर एयर जीरो हो जाए। एंड यू नो कि लिक्विड आल्सो एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। Tutoria.pk लाया पाकिस्तान के मैट्रिक और इंटर स्टूडेंट्स के लिए अपनी नौयत का पहला ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां भी आपको मिले 18 से ज्यादा बोर्ड्स के वीडियो लेक्चर्स, पास पेपर सॉल्यूशन, बुक नोट्स, एमसीक्यूज, क्विज़ेस और बहुत कुछ। आज ही हमारे YouTube चैनल पर जाकर फ्री क्रैश कोर्स वीडियोस एंजॉय करें और बनाइए अपनी जिंदगी आसान। इसको हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि अगर एक प्रेशर सेंसर लिया जाए और देन उसे वाटर में डिप किया जाए तो हम ये सिग्निफिकेंटली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि प्रेशर ऑफ द लिक्विड वेरीज विद द डेप्थ ऑफ सेंसर। प्रेशर इन लिक्विड्स की बहुत सारी एप्लीकेशंस है, बट जो इनमें मेजर हैं वो है हाइड्रोलिक प्रेस एंड ब्रेकिंग सिस्टम इन दी व्हीकल्स, जिनको हमने चैप्टर पढ़ते हुए डिटेल में देखा। एंड देन कोई आज से 2000 साल पहले आर्किमिडीज ने एक प्रिंसिपल बताया कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज टोटली और पार्शियली इमर्ज्ड इन लिक्विड एंड अपथ्रस्ट एक्ट्स ऑन इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड इट डिस्प्लेसेस। और इसी वजह से आपने कभी नोटिस किया हो कि स्टोन अंडर वाटर काफ़ी लाइट फील हो रहे होते हैं, या आई मीन ऑब्जेक्ट का जो एपरेंट वेट है वो रियल वेट से काफ़ी कम होता है अंडर दी वाटर। वेल, हमने आर्किमिडीज प्रिंसिपल की डेरिवेशन को भी देखा कि अपथ्रस्ट ऑफ लिक्विड कैसे फाइंड की जाती है और इसका क्या फार्मूला ρ/g/v कैसे आता है, या आई मीन ऑब्जेक्ट का जो एपरेंट वेट है वो रियल वेट से कम होता है अंडर दी वाटर। इसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन के बारे में तो आप जानते हैं कि अ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसेस अ फ्लूइड हैविंग वेट इक्वल टू द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। शिप्स एंड सबमरीन्स इनमें सबसे अच्छी एग्जांपल है कि कैसे अपथ्रस्ट मोर देन वेट हो तो चीजें ऑन द सरफेस ऑफ वाटर फ्लोट करती हैं। इसके बाद था हमारा टॉपिक इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी पढ़ते हुए जो सबसे कॉमन एग्जांपल दी जाती है वो है स्प्रिंग की। यू नो कि अगर हम स्प्रिंग को स्ट्रेच करें तो उसकी लेंथ बढ़ जाती है, यानी कि जो अप्लाइड फोर्स है वो चेंज कर देती है शेप, लेंथ या फिर वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस को। इसको हम डीफॉर्मिंग फोर्स भी कहते हैं। अच्छा, तो इलास्टिसिटी पढ़ते हुए जो दो टर्म्स बहुत ज्यादा यूज होती हैं वो है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। और स्ट्रेस को डिफाइन किया जाता है द डीफॉर्मिंग फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया एट द सरफेस ऑफ बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेस।
स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया और इसके यूनिट्स न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होते हैं। इसके अलावा जब हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाएं तो इट मे चेंज इट्स लेंथ, शेप और वॉल्यूम, और उसके चेंज का कंपैरिजन फ्रॉम इट्स इनिशियल शेप हमारे पास स्ट्रेन कहलाता है। एंड एट द एंड Hooke's law states that the strain produced in a body by the stress applied to it is directly proportional to the stress within the elastic limit of the body. अच्छा, इसके अलावा एक बात यह है कि Hooke's law is applicable to all kinds of deformation and the all types of matter, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या फिर गैस। अब हर ऑब्जेक्ट की बाय बॉर्न प्रॉपर्टी है कि उसकी एक लिमिट है स्ट्रेस बर्दाश्त करने की। अगर उस ऑब्जेक्ट को उस लिमिट से ज़्यादा स्ट्रेस दें, फॉर एग्जांपल इतनी फोर्स लगाएं कि वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाए और अपनी प्रीवियस स्टेट को रिस्टोर ना कर सके, तो इस लिमिट को हम इलास्टिक लिमिट भी कहते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ द रेशियो ऑफ दिस स्ट्रेस टू द टेंसाइल स्ट्रेन इज कांस्टेंट विद इन द इलास्टिक लिमिट ऑफ दैट बॉडी, और इसी रेशियो को हम यंग्स मॉडुलस भी कहते हैं, जिसका फार्मूला है y इज इक्वल टू FL नॉट ओवर A इंटू डेल्टा L। और इसी फार्मूला के साथ हमारे पास इस चैप्टर नंबर 7 की समरी खत्म होती है। एंड आई होप कि अब आपको मेन कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। बाकी अभी तक के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू चैप्टर। Until then, this is Irtiza from tutoria.pk.